नमस्कार। न्यूज लॉन्चर का ये चुनावी सफर रोहतक पहुंचा। तो रोहतक में हमने कहा आज हम आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव ले चलते हैं। मैं इस वक्त सांघी गांव में हूं। ये गांव और इसके आसपास के 24 गांव ये हुड्डा खाप के हैं। यहाँ यानी यहाँ पर टाइटल आपको मिलेगा हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां मैं खड़ा हूं, ये पुराना मकान है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि बहुत ढंग से आज इस पूरी तस्वीर को दिखाएंगे। मैं पूरे मकान को दिखाऊंगा, जो पुराना मकान जो नया बना है। ये पुराना मकान है जो मेरे सामने अभी जहां मैं खड़ा हूं, ये पुराना मकान है। इसी मकान में जो मेरी जानकारी अभी यहाँ मिली, इसी मकान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म हुआ था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता चौधरी रणवीर सिंह संविधान सभा में थे। भारत छोड़ो आंदोलन में जब आप उसका डीपली पढ़ेंगे उस हिस्ट्री को, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता की बड़ी भूमिका थी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। उस वक्त वो महाराष्ट्र में बड़े एक्टिव थे और महाराष्ट्र में रेलों को, मैं एक बार इस कहानी को बता चुका हूँ, फिर बताऊंगा। चलिए अभी तो फिलहाल इस घर में हम आपको दिखाते हैं। जरा घर में जो पुराना घर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हमारे साथ एक और कार्यकर्ता बताते हैं, लेकिन ये भी हुड्डा हैं जी। आपका नाम? रामेश्वर हुड्डा जी हैं। रामेश्वर हुड्डा जी के साथ ही साथ हम अंदर आ रहे हैं। मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से जरा अंदर आ जाएं। कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा अंदर आएँ। और हाँ, अंदर आइए, अंदर आइए, आप अंदर आइए। यहाँ पर मुझे मत दिखाइए। ये हुड्डा जी का घर है, पुश्तैनी घर, जहाँ पर हम आए हैं, जहाँ पर हुड्डा जी पैदा हुए। ये है, देखिए आज भी वैसे ही ये जैसा बना हुआ था। ये कितने साल पहले बना था घर? लगभग 250 साल पहले। 250 साल पहले। 250 साल पहले। ये 250 साल पहले बना हुआ घर है। ये अभी ऊपर आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ कुछ रिनोवेशन हुआ है, बताया गया कि बीच में कुछ कुछ रिनोवेशन, क्योंकि ढांचे को खड़ा रखना है, इमारत को खड़ा रखना है, तो रिनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए लकड़ियों का काम, पुराने घरों में जैसे लकड़ियों का काम होता था वैसे ही लकड़ी का काम हो रखा है सब कुछ। ऊपर जो छत है, आजकल जो लेंटर डलता है उससे अलग थोड़ा है। ऐसे पुराने गाँव में हम लोग के भी था, कई जगहों पर लोहे के गार्डर होते थे। और ये मैं गाँव में उस घर में, हुड्डा जी जहाँ पैदा हुए थे, उस घर के आंगन में हूँ, इस आंगन में। और अभी परिवार में कुछ लोग आ भी रखे हैं, इस समय गांव में हैं कुछ लोग। मैं कोशिश करूंगा बातचीत करने के लिए। जी माता जी, थोड़ा बात हो पाएगी? 2 मिनट। हम आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर दिखाने आए हैं दिल्ली से, कि पुराना घर जो पुश्तैनी है कैसा है, कहाँ पैदा हुए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आप तो उनके परिवार से हैं? हाँ, उनके परिवार से हूँ जी। आप क्या रिश्ता है? मेरे तो जेठ लगते हैं। अच्छा, आपके बड़े बड़े उससे हैं। हाँ, मैं समझ गया। मतलब आपके पति के वो बड़े भाई हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ जी। तो आप लोग यहीं रहते हो? हाँ, ना रहते रोहतक है। हाँ। पर इलेक्शन में यहीं रहते हैं। अच्छा, आप चुनाव में यहीं पर, तो यहीं फिर खाना पानी सब यहीं बनता है? यहीं सब कुछ यहीं बनता है। हाँ। हाँ। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप तो परिवार में आप बुजुर्ग हो चुकी हो, भले वो जेठ है लेकिन अब आप भी बुजुर्ग हो चुकी हो। किस्से कहानी तो पता होगी बचपन की? बचपन की बहुत तो कुछ सुनाइए आप। हम इसलिए तो आपका टाइम लेने आए इतनी दूर। हाँ, उसकी क्या इतने दूर से दिल्ली से आए, खाली आज जो है इस स्टोरी को दिखाने के लिए जरा चल की यही सोच के आए थे कि चलेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव आज। वो छोटे थे बहुत अच्छे, पढ़ाई में भी मतलब बहुत होशियार थे। और राजनीति में तो वो बाद में यहाँ पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। क्यों हमारे बाबूजी भी पहले हमारा दादाजी थे, वो भी राजनीति में थे। 3-4 पीढ़ी थे हमारा राजनीति में, मतलब वो है। तो वो भी इतने अच्छे काम करे उनने, इतने वो तरक्की करी हरियाणा में, जब इतनी बड़ी उस गए पोस्ट पे। अच्छा, आपके ससुर साहब जो थे वो बड़े, उनको देश भर में बड़ा सम्मान लोग करते हैं। वो तो आज़ादी के आंदोलन में थे, चौधरी साहब। तो उनके कुछ किस्से आपने तो देखा होगा, उनका आशीर्वाद मिला होगा, डांट भी पड़ी होगी। उनने तो कई तो जेल काटी हैं, घने घने दिन जेल में रहे आज़ादी के लिए। बहुत बहुत कुछ कराया है। उनने बहुत कराया है और बहुत अच्छे थे। किसे ज्यादा आप घर में मानते थे ससुर साहब आपके?
सारे परिवार तो 3 भाई थे। हाँ। तीनों में मतलब आज लगू न कोई भी फर्क नहीं समझा अब तक, जब तक दिए ना हाँ। तीनों भाइयों के बच्चे का हम भी सब ने एक से एक उसमें रखा करते। बहुत अच्छी आदत थी उनकी। एक अच्छा, आजादी की लड़ाई के लोग थे तो वो लोग अनुशासन में रहने वाले लोग थे, तो मान लिया कभी कुछ अनुशासन बिगड़ता था तो डांट पड़ती थी? ना इतना अच्छा स्वभाव था, मतलब डांट डूट नहीं, बिल्कुल बहुत प्यार तो समझाया करते। कोई बात होता है कोई डांट नहीं मारा करते, वो तो इतने अच्छे थे, बहुत अच्छे, कभी डांट नहीं मारे उन्हें। अच्छा, आप भी घर के ही हैं? हैं? आइए, आप जब आज परिवार से हम मिल रहे हैं, नहीं आप मतलब आप इनकी देवरानी हैं? ये मेरी जेठानी है, मैं दुरानी हूँ। अच्छा, यानी मतलब आप सबसे छोटी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की परिवार में हमारा बहुत बड़ा परिवार है। हमारा बहुत बड़ा परिवार है। हाँ, हर सारे आज तक अब तक ये हमारी इकट्ठी ये है, मतलब तीनों मेरे जो ससुर और भाई थे उन तीनों का परिवार यहीं रहा है, अब तक भी इकट्ठा है वो हमारा। अभी मतलब अभी सब परिवार एक है, बंटवारा नहीं हुआ? ना कोई बंटवारा नहीं हो रहा, ना मकान का हो रहा, ना तो हमारा कोई बंटवारा नहीं हो रहा। हम तो आज तक ऐसे हैं। और क्यों सीएम साहब हुड्डा साहब भी बहुत अच्छे हैं, वो भी कोई मतलब सारे भाइया में मतलब कोई बच्चा में भाइया में कमा कोई अंतर नहीं समझते। इतना अच्छा कोई भी नहीं मिला, इतना अच्छा परिवार है। दीपेंद्र को तो आपने खूब खिलाया होगा बचपन में? दीपेंद्र तो बस पूछो है ना, दीपेंद्र तो सबका लाडला है। वो तो पूरी जनता का, हमने तो खिलाया नहीं, वो तो पूरी जनता का इतना लाडला है। दीपेंद्र जैसा तो कोई बच्चा है नहीं। ये इतने बड़े बड़े पूरा भारत में नेता है, पर दीपेंद्र जैसा बच्चा किसी नेता का नहीं पैदा जो दीपेंद्र है। ऐसी क्या खूबी है दीपेंद्र? हालांकि माँ के लिए तो बेटा लाडला होता ही, उसका बेटा सबसे अच्छा होता है, वो तो हर माँ के लिए, तो इसको तो मैं वैसे ही मान लूंगा कि भाई माँ, आप तो माँ हो, तो भाई माँ चाची सब माँ ही होती है, तो माँ के लिए तो बेटा अच्छा होता है। लेकिन ऐसी क्या खूबी है कि सबसे अच्छा बेटा दीपेंद्र? दीपेंद्र पूरे भारत में सारी जनता तो सब तो भाइया तो चाचे ताऊआ तो सब तो मिलकर, चाची ताई चाहे भाभी हो, सब तो प्यार तो मिलकर, चाहे कितने बड़े बुजुर्ग हो, सबका आदर मान करना। बहुत दीपेंद्र जैसा तो पूरा भारत में ही नहीं, पूरा हरियाणा तो छोड़ो, भारत में ही नहीं इतना अच्छा बच्चा। सारी जनता उसने यूँ हाथा पर रखा, इतना अच्छा। बताओ। अच्छा, दीपेंद्र घर आते हैं तो आप लोग के लिए कुछ कपड़े उपड़े कुछ ऐसे होता है ना कि जैसे जा रहे हैं चाची के लिए ले चले, माँ के लिए ले चले, हम लोग भी जाते हैं घर तो कुछ ना कुछ होता है कि चलो जा रहे हैं तो। दीपेंद्र ने इतना टाइम है ना हमारे कपड़े, हम उसके कपड़े ले आवा। वो तो जनता में इतना बिजी रहे, वो तो कोई तो इलेक्शन में घूमा, वो तो 12 महीने मतलब जनता की सेवा में लगे रहे। 12 महीने? हाँ, 12 महीने जनता की सेवा में। इतना पैसा अच्छा बच्चा कोई नहीं मिलेगा। ये इतने नेता का सबका बच्चे हैं, सबका परिवार में। आओ जब चूरमा खाया करे, दूध पिएगा, मतलब देसी खाना खाओगा, वो फालतू वो भी नहीं करता। और बहुत सब तो प्यार था, चाहे चाची हो, ताई हो, भाभी हो, सबसे प्यार था, मतलब वो करेगा, उसने कोई अंतर नहीं। इतना अच्छा बच्चा है। चलिए, ये देखिए, ये चाची का प्यार है। भारत में सबसे अच्छा बेटा कोई है तो दीपेंद्र है। हाँ, बहुत दीपेंद्र जैसा तो नाम चाची है इसका, नाम चाची है इसका। अच्छा, वैसे नाम चाची है इसका। हाँ। प्यार बहुत बढ़िया है परिवार का इसका। हाँ। बहुत घना मिलजुल का परिवार है, ऐसा तो कोई मिल लगा जी। अच्छा, हाँ, नहीं हम तो खैर, ये हम लोग बाहर देखते हैं तो बाहर भी स्वभाव तो अच्छा है, हैं? इसका भी चाची का बहुत नरम स्वभाव, बहुत बढ़िया। इनका ना, इनका स्वभाव तो हम बात करके ही समझ गए। इनका तो जितनी खुश मिजाज है, खुश दिल हैं, वो उनके बात से ही लग गया। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा दीपेंद्र जैसा तो बता दी मैंने, पूरा हरियाणा तो छोड़ो, भारत में नहीं मिलेगा। हाँ, तो जेठ जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे? बनेंगे। कुछ डंके की चोट तो बहुत ज्यादा वोट आते हैं, बिल्कुल बनेंगे। क्यों काम इतने अच्छे कर रखे। पहले जो सीएम साहब थे बने थे, जब उन कॉलेज के, मेडिकल के, हॉस्पिटल के, सड़क के, खूब के नदियाँ में पानी, नहरों के लिए, जमींदारों की फसल के लिए बहुत मतलब भाव दिया, सब सारे काम करा, उन हरियाणा नंबर 1 बना दिया था। और अब तो बस क्या कहूँ, खट्टाराय बना दिया है। अच्छा, ये राजनीतिक बात तो हम लोग सब जगह करते हैं, आज घर में हैं तो घर वाली बात, जैसे होता है ना गांव में कि जेठ जी के सामने जाते नहीं,
तो अब तो उम्र हो जाऊँ हूँ और मैं पर्दा करया करूँ आज तक मेरे जेठ का मैं करया करूँ घूंघट करूँ हूँ अब मैं अपने जेठ की और मेरे जेठ की पूरी इज्जत का और मैं घूंघट करती हूँ। लेकिन अगर कुछ जेठ से बोलना हो कि जी ये ना भाई साहब नमस्ते कोई काम हो करना करूँ पर करूँगी घूंघट। जैसे हमारा बहू है वो नहीं करती मैं करती हूँ अपने जेठ का। मैं तो करती हूँ। नहीं बहू है तो अब तो समय बदल गया, लेकिन आप लोग तो पहले के हिसाब से। हाँ, पर मैं करती हूँ और मेरी तो जेठानी भी बहुत अच्छी है आशा हुड्डा उस जैसी भी कोई नहीं मिल रहा है, इतनी अच्छी है। तो ज्यादा अच्छा कौन, जेठानी की जेठ? देखो जेठ भी ना तो जेठ में कमी और ना जेठानी में, इन दोनों में इन तो अच्छा तो जेठ जेठानी किसी ने मिलना ही नहीं जो हम न मिल रहे इतने अच्छे। लेकिन जेठ जेठानी दोनों से अच्छा दीपेंद्र है, दीपेंद्र इन दोनों से भी अच्छा। दीपेंद्र तो हमारा बेटा वो तो सब का है सब वो पर जेठ जेठानी जैसे भी कोई नहीं, इतना अच्छा परिवार है बहुत अच्छे। नहीं, आशा जी का स्वभाव तो वाकई बहुत अच्छा है, बड़ा मतलब मेरे जेठ का भी बहुत अच्छा है और जेठानी का भी इसे आदमी मिलने को ना आशा हुड्डा जैसा भी और सीएम साहब जैसा। और सीएम साहब ने तो पूरा हरियाणा में क्यों सीएम साहब ने तो हरियाणा का भारत में नाम करवा रखा है। हरियाणा में नहीं है ये रोहतक जिला सांगी ये तो पूरा भारत में हुड्डा के उस सारा वो हो रहा है। मतलब इतने अच्छे हैं इतने काम करे हैं तो पूरे भारत में हरियाणा रोहतक। कोई नहीं चाय पियेंगे ऐसे बातचीत करते हैं यहाँ पर, कोई हम लोग वाला टीवी पुराना जमाने वाला नहीं है, अब नए जमाने में बात करते रहेंगे चाय पीते रहेंगे, कहाँ मौका मिलेगा फिर हमें भी आने का यहाँ ना मौका अब सीएम बन जाएगा 8 तारीख ने दिन मौका है 8 तारीख ने सीएम बनेंगे। चलिए सीएम बनेंगे तब तो आएंगे एक बार कि देखेंगे कि गांव में कैसा जश्न है। मौका मिलेगा अब तो आगे अच्छा माहौल हो रहा है, सभी सारी जनता खुश है, सीएम साहब तो सारी जनता खुश है, दीपेंद्र तो अच्छा इस घर में जो पुराना वाला घर है यहाँ पर ये इसी वाले घर में भी हमको बताया जो है भाई साहब ने कि इसी में हुड्डा जी का जन्म हुआ था, यहीं पैदा हुए थे इस वाले ही से। इसी में होया सर हमारा तो सारा परिवार अब तक इकट्ठा है। बस वैसे अब बाहर कोई रहने लग गया ना, हम तो अब भी सारे इसी छत के नीचे आकर सारा काम हुआ। देखिए यही मैंने कहा था ना, ये जो घर है पुराना, हालांकि बताया इन्होंने 250 साल पहले बता रहे हैं कि बना था ये। हाँ 250 साल पहले। हाँ तो ये है पूरा, ये कमरा है, छोटे छोटे जैसे पहले बनते थे हम लोगों के गांव में जैसे हैं वैसे ही यहाँ भी हैं। हाँ दिखा दे। हाँ वो मैंने देखा पूरा लकड़ी का, पहले तो ऐसे ही बनता था तो वैसे ही बना हुआ है। ये इधर किचन है, किचन में जो है अब यहीं पर है जब परिवार तो खाना पानी बन रहा है। इतनी चौड़ी दीवार है पहले की बहुत ही ऐसा और गांव में इतना मकान पुराना नहीं मिलेगा। हम तो इसने बिल्कुल संभाल कर रखे अपना। चलिए संभाल के रखिए, पूंजी है दादा लाई जो जैसे दादा लाई क्या करे तो वो मकान है हमारा तो नहीं ये तो पूंजी है, क्योंकि आप सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं, आपके ससुर साहब उनका नाम इतना बड़ा, तो ये तो विरासत है, इसको तो बचा के रखना ही चाहिए। हाँ तो चलिए हमने जो है जेठ जी जेठानी और बेटे दीपेंद्र तीनों के बारे में सुन लिया। चाची से, दीपेंद्र की चाची हैं, चाची ने बड़ा खुल करके बताया है पूरे परिवार का पूरा, मतलब जो ये भावुक बातचीत थी जो इनकी थी। हम आगे घर का पूरा आगे जो एक दादा साहब भी पूरा हरियाणा में आदमी नहीं, इतने नेता से इतने सीएम आ लिए, इतने सब कुछ हो लिए, पर जो मेरा जेठ है सीएम हुड्डा उस जैसा भी कोई आदमी नहीं। जैसे दीपेंद्र है ना ऐसे वो है, उन जैसा भी कोई आदमी नहीं है। अच्छा इतना तारीफ हो गया तो एक सवाल पूछ लेते हैं, कभी गुस्सा नहीं आया, कभी कुछ ऐसा हुआ? वो तो गुस्सा जानते नहीं। आपको कभी उन पे गुस्सा आ गया? ना है गुस्सा आन के तो उसे गुस्सा तो जानते हैं, उनके खून में कोई ना गुस्सा है। उनके तो खून में गुस्सा को ना, पूरे परिवार में गुस्सा गासा कुछ नहीं। हाँ वो तो सारी जनता तक आपने कदे गलत भाषण देता देखे देखो सारे मंत्री ला लो सीएम ला लो सारे नेता, मोदी सार का भी जिन्हें बोलना नहीं आता वो करा के सीएम साहब कदे भी आज तक एक शब्द भी किसी के उसमें नहीं, वो गुस्सा जानते नहीं, उन जैसा आदमी नहीं मिल रहे। आप भी परिवार से हो? परिवार से, परिवार से मतलब पड़ोस परिवार तो गांव ही परिवार हो जाता है। परिवार है हमारा, परिवार है ये भी परिवार से। ये मुलाकात तो दीपेंद्र भूपेंद्र जी सब लोग आते रहते होंगे?
सबसे और हमारा चाचा है तो सारी आना जाना हमारा वो तो यार किसे न्यू कहूँ किसे की मौत हो जाए तो गोड्डा निवाड़ा में ब्याह शादी में कन्यादान खूब दुख सुख में खड़े रहे। दीपेंद्र भी उड़ा साहब भी और मेरी जेठानी भी तो सारा परिवार। चलिए, आज इस घर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुश्तैनी घर, 250 साल पुराना घर, जहाँ पैदा हुए, जहाँ उनके पिता चौधरी रणवीर सिंह, जिनको आज़ादी के आंदोलन में, मैंने फिर कहा, उनकी कहानी भी बताऊंगा कि महाराष्ट्र में कैसे ट्रेन की पटरियों को उड़ाने की जिम्मेदारी थी, ट्रेन रोकने के लिए, और एक हादसा हो गया, उसके बाद उनका मन टूट गया क्योंकि मालगाड़ी आने वाली थी, जो तैयारी थी वो मालगाड़ी आने वाली थी और उस पर अंग्रेजों ने सवारी गाड़ी भेज दी थी। और जब हादसा हुआ तो उनको बड़ा झटका लगा। फिर ऊपर तक बात हुई, संविधान सभा में जो संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई में जो संविधान सभा बनी थी, उस संविधान सभा के सदस्य थे और उन्हीं के पुत्र हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और ये उनका घर है। इस घर में भी और कहानियां हैं। संविधान भी उन्होंने लागू किया था। संविधान भी उन्होंने लागू किया। वही मैं बताया कि संविधान जो लोग बनाए उन्हीं उनमें से एक थे वो एक थे, उन्होंने लागू किया था तो ये उस परिवार की अहम कड़ी हैं। चौधरी रणवीर सिंह साहब की बहू हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी बहू हैं, छोटे भाई की पत्नी हैं, दीपेंद्र की चाची हैं। बड़ी कहानियां आज इनसे सुनी हमने। अभी आगे और काफी गांव के बुजुर्ग लोग हैं इसी घर के अहाते में, उनसे भी, उन सब से हम बात करेंगे आज। हालांकि थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है अंदर तमाम इसलिए दिखा रहा हूं मैं कि तमाम जो है, हमने बहुत सारे बड़े नेताओं के घरों को दिखाया है, वो 5 स्टार टाइप का नजर आता है, लेकिन ये वैसे का वैसा ही है जैसे पहले मतलब बना था, वैसे ही है। ये 5 स्टार नहीं बना, ये 5 स्टार नहीं बना, ऐसे ही हम लोग के गाँव में किवाड़ होती थी। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या बन रहा है? अच्छा, जैसे गरम पानी करते हैं। हाँ, गरम पानी कर लिए, भैंसा के बिनोड़े, भैंस, हम तो गाय भी रखते हैं यहाँ गांव में। तो अच्छा, जो आदमी यहाँ इतनी जनता बैठे उनके लिए यहाँ ओके के लिए आग बढ़ा इसमें। हाँ, मतलब सब यहाँ से गाय भैंस से लेकर के और हुक्के तक का सब जुगाड़ यहीं से हो जाता है।